की शुरुआत करेंगे जहां पर भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी हिजाब विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बुधवार को भोपाल में सनातन महापंचायत कार्यक्रम के दौरान शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि हिजाब लगाया जाता है सफेदी को मिटाने के लिए, बुढ़ापा छुपाने और जवान दिखने के लिए। हिजाब का अर्थ होता है अपना चेहरा छुपाना और मुझे लगता है कि हिजाब चेहरे पर डालना चाहिए और डालकर निकलना चाहिए। क्यों? किससे डर, किससे पर्दा? पर्दा उससे करना चाहिए जो हमारी तरफ कुदृष्टि रखता है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि हिंदू कुदृष्टि नहीं रखते। ये सनातन की संस्कृति है कि हमारे यहाँ नारी की पूजा की जाती है, जब नारी का स्थान सर्वोपरि है। हिजाब पहनने की जरूरत है क्या इस देश में? इसलिए मुस्लिम लड़कियों को बाहर हिजाब नहीं पहनना चाहिए। वहीं प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने पलटवार किया और इस बयान की निंदा भी की है। बात है भाई हिजाब और खिजाब। हिजाब लगाया जाता है सफेदी को मिटाने के लिए, बुढ़ापे को जवान दिखाने के लिए, बुढ़ापे को छुपाने के लिए। और हिजाब का अर्थ होता है कि अपना चेहरा छुपाने के लिए। तो मुझे लगता है ये कहा जाता है कि हिजाब जो है वो चेहरे पे डालना चाहिए और डाल करके निकलना चाहिए। क्यों? किससे डर, किससे पर्दा? तो भैया मैं कहती हूं, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि पर्दा उससे करना चाहिए जो हमारे तरफ कुदृष्टि रखता है। तो एक बात तो निश्चित है कि हिंदू कुदृष्टि नहीं रखते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यो न पूज्यन्ते श्मशाने तत्रैव गृहम्। जहां नारी की पूजा नहीं होती है वो स्थान श्मशान के बराबर होता है, और जहां नारी की पूजा होती है वहीं सनातन होता है। ठाकुर सबसे पहले तो स्पष्ट करें कि क्या ये उनकी पार्टी का अधिकृत बयान है, भारतीय जनता पार्टी की ये राय है और ये बताता है भाजपा की मानसिकता क्या है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसा कोई साध्वी हो ही नहीं सकता। साध्वी एक ऐसी नहीं हो सकती जो मुस्लिम बच्चियों को उनके घरों में असुरक्षित बताएं और ये कहें कि घर में हिजाब पहने, बाहर सुरक्षित है, बाहर नहीं पहने। निंदनीय बयान। वही खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटीरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु जी, कैसे देखा जाए साध्वी के इस बयान को, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे बयान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर द्वारा दिए गए हैं और क्योंकि उनके नाम के आगे भी साध्वी लगाया जाता है, उसके बाद भी ऐसा बयान कितना शोभा देता है? बिल्कुल, जो भोपाल की सांसद है प्रज्ञा ठाकुर, उनका बयान बेमनस्त बढ़ाने वाला माना जा सकता है। और ये बयान तब आया है जब ये पूरे मामले पर सुनवाई कोर्ट में चल रही, कर्नाटका हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पूरे देश की नजरें इस मामले पर हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है तो भारतीय जनता पार्टी इसमें संतुलित बयान दे रही है। जो भी तमाम अधिकृत बयान जो आ रहे हैं पार्टी के, वो संतुलित बयान आ रहे हैं। वो यही कह रहे हैं देश संविधान के हिसाब से चलेगा। और हिजाब को लेकर जो विवाद है स्कूल और कॉलेजों में है कि वहां पर जो नियम है पहनने, वहां के नियमों का पालन किया जाए, वहां हिजाब अनिवार्य न हो, वहां पहनकर ना आए बच्चे। इसके लिए वहां स्कूल प्रबंधन जो निर्णय ले रहा है वो भी कर्नाटक हाईकोर्ट के पुराने आदेश के आधार पर ले रहा है। तो उसको लेकर इस तरीके का बयान देना और समाज में भड़काऊ बयान की श्रेणी में इस बयान को लिया जा सकता है, उनके बयान को। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर चूंकि स्वाभाविक तौर पर शुरू से इसी तरह के बयान देती रही है, वो हमेशा ही एक वर्ग के समर्थन में बयान देती हैं, दूसरे वर्ग के खिलाफ बयान देती रही हैं। तो वो उनकी एक तरीके से कहें कि आदत में शुमार हो गया है, जिसको वो यहाँ पर रेखांकित कर रही हैं। लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक बार नहीं 2-2 बार इस बात को साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में हिजाब पर कोई बैन नहीं है और न सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है कि प्रदेश में हिजाब को बैन किया जाएगा। ऐसे जब गृह मंत्री का स्पष्टीकरण आ चुका है इस मामले पर, उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर का इस तरीके का बयान आना, ये अपने आप जो है पार्टी को खुद ही अपनी पार्टी को निशाने पर खड़ा करने वाला बयान माना जा सकता है। बिल्कुल प्रभु जी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेकता में एकता ढूंढी जाती है और उसके बावजूद भी लगातार ये विवाद हिजाब का चलता आ रहा है। इसी बीच साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का ऐसा बयान सामने आया, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता जो है वो दर्शाता है और उनके ये जो बयान है कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को भी धूमिल करने के लिए है।
देखिए, भारत के संविधान ने सभी को बोलने की आजादी दी है, लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये लोगों को तय करना है वो कितना बोले। जो अनुचित बयान होते हैं, कोई गलत बातें की जाती है, उसके खिलाफ बराबर कॉग्निजेंस लिया जाता है। कोई व्यक्ति यदि इस बयान को लेकर कोर्ट तक जाता है तो स्वाभाविक तौर पर इनके खिलाफ भी मामला बन सकता है यदि कोई कोर्ट पहुंचे तो। लेकिन चूंकि प्रज्ञा ठाकुर का नेचर ही इसी तरीके का है, उसका बैकग्राउंड ही यही है, वो लगातार इसी तरीके का बयान देखते हुए आई है और एक वर्ग के समर्थन में वो बात करती है। हम भोपाल की बात करते हैं, भोपाल में बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी है, बहुत सारे लोगों ने उनको भी वोट दिए होंगे, लेकिन इस तरीके का बयान देखकर वैमनस्य भड़काना, ये सार्वजनिक पदों पर जो नेता बैठे हुए हैं, जनता से चुनकर जो नुमाइंदे आए हैं, उनको इस बारे में विचार करना चाहिए। हालांकि प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा है वो उनकी अपनी बात हो सकती है, इससे भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई तालमेल नहीं बनाती हुई दिखाई दे रही। जी बिल्कुल प्रभु जी, क्योंकि लंबे समय से हिजाब का विवाद जो है वो अब चल रहा है और इसमें जिस तरीके से हमने देखा बीजेपी की तरफ से काफी ज्यादा संतुलित बयान सामने आ रहे हैं, कोई भी पार्टी के नेता उनका भी इस पर संतुलित बयान सामने आ रहा है, लेकिन इस तरीके का बयान, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और मध्य प्रदेश में भी अगले साल चुनाव होने, ऐसे में इस तरीके की गलत बयानबाजी कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो अधिकृत प्रवक्ता हैं और जो नेता हैं वो इस मामले में ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। वो यही कारण है कि ये मामला उनको उल्टा पड़ सकता है, चुनाव में नुकसान हो सकता है, इसको देखते हुए। और यदि हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार सभी वर्गों का एक समान विकास करने की बात करती है, सभी को संरक्षण देने की बात करती है। जैसे मैंने बताया कि गृह मंत्री जो सरकार के होम मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, वो स्पष्ट कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में इस तरीके का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और यहाँ पर कोई रोक नहीं है। जब इस स्पष्टीकरण के बाद प्रज्ञा ठाकुर का ये बयान आना, ये अपने आप में आश्चर्यजनक बयान है। उनको इस तरीके का बयान देने के पहले पार्टी फोरम पर विचार कर लेना चाहिए था कि वो क्या कहने जा रही है और क्यों कहने जा रही है। उनने जो बात कही है कि हिंदू समाज में इस तरीके की कोई कुदृष्टि नहीं डालता है, ये अपनी जगह, इसको लेकर नए सवाल खड़े हो सकते हैं। इसी तरीके से मुस्लिम समाज को जो लेकर जो कहा है उसको लेकर लोगों की नाराजगी बढ़ सकती है। तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान यदि चुनाव में होता है तो संभावना उसकी दिखती है। बिल्कुल प्रभु जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।